दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 सितंबर 2024 यानी गुरुवार के दिन पितृपक्ष की द्वितीया तिथि पड़ रही है। दोस्तों, और यह वह गुरुवार है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितर इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार द्वितीया के दिन आप लोगों को इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 19 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की द्वितीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने। अब यह जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए, है ना, पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया, जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितृ आपके कहीं ना कहीं नाराज हैं। देखिए, पितृदोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृदोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से। जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, भी आपके नाराज हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितृ भी प्रसन्न, और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। जब यह उपाय आप करेंगे तो जो हमारी गौ माता होती है, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी होता है और हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। अब आपको करना क्या है, जिस दिन भी आप अपने घर में पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं, है ना, जो भी आप उनको खाने में देते हैं, आपको क्या करना है कि अपने घर में मान लीजिए आप पूरी बनाते हैं या खीर बनाते हैं, आपने पूरी लेनी है, खीर लेनी है, या गुड़ भी आप यहां ले सकते हैं, और उस पूरी पर रखकर आपको गौ माता को जरूर से पूरी और खीर निकालनी है, या पूरी और गुड़ निकालना है और खिलाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गौ माता को नहीं खिलाते हैं। जैसे मान लीजिए पक्षी को रख दिया है, न कए को रख दिया, और फिर गौ माता को नहीं खिलाया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पितृपक्ष में कोशिश करें कि आप गौ माता को गुड़ रोटी या फिर गुड़ पूड़ी, जो भी आप अपने घर में बनाते हैं, सबसे पहले आपको गौ माता को खिलाना चाहिए। कभी आपके आपसे नाराज नहीं रहेंगे, पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और कभी पितृदोष की वजह से आपके जीवन में धन को लेकर आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। पैसों की कमी कभी उस घर में नहीं आती है जिस घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा खासा सा काम भी बिगड़ जाता है, व्यापार खराब होने लगता है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से भी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस बार चाहे एक बार यह उपाय आप करें,
अगर ज्यादा बार कर लेते हैं तब तो बहुत उत्तम है। जितने ज्यादा दिन आप पितृपक्ष में यह उपाय करेंगे कि गौ माता को गुड़ रोटी या गुड़ पूड़ी खिलाएंगे या फिर हरी घास खिला देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि कभी जीवन में दुखों को आने नहीं देंगे। तो हमेशा प्रयास करें कि आप गौ माता से जुड़ा हुआ यह उपाय जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह दूसरा उपाय सुनना चाहिए और इसे पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। देखिए, आपको यहां पर क्या करना है कि काला तिल लेना है। काला तिल पितरों को सबसे प्रिय होता है। आपको क्या करना है, 2 से 3 छुटकी काला तेल लेना है और आपको लेना है यहां पर एक मिट्टी का दीपक। उसके अंदर आपको तिल का तेल डालना है या फिर सरसों का तेल भी आप डाल लें। अगर आपके पास तिल का तेल ना हो तो इसी के अंदर आपको 2 से 3 चुटकी काला तेल डालना है। और यह दीपक आपको कहां लगाना है? यह दीपक आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। जैसे ही आप पितृपक्ष में यह उपाय करेंगे, मुख्य द्वार पर दीपक लगाएंगे, अपने पितरों से क्षमा याचना करेंगे, मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि स्थिर रूप से मां लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। कभी ऐसे घर को छोड़कर मां लक्ष्मी नहीं जाती है जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है। देखिए, दीपक तो मुख्य द्वार पर आपको हमेशा जलाना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी प्रतिदिन भ्रमण पर निकलती हैं शाम के समय, और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में ही मां लक्ष्मी का वास होता है। हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी आती हैं और फिर कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। दूसरी चीज कि तिल का जो महत्व होता है, यह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष में तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, या फिर आप सरसों के तेल का दीपक जो जला रहे हैं उसी में आपने 2 छुटकी तेल डाल लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और कभी ऐसे घर पर कोई दुख, कोई संकट नहीं आता है। पैसे को लेकर तो पैसे की समस्याओं को दूर करना है, बैंक बैलेंस को बढ़ाना है और अपने घर में सुख समृद्ध दिलानी है, क्लेश दूर करना है ना, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। पितृपक्ष में जितने ज्यादा दिन यह उपाय कर लेंगे ना, उतना बहुत ही ज्यादा, ऐसा समझ लीजिए कि लाभ ही लाभ आपको यह उपाय देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। जो लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, जीवन में दुख ही दुख लिखे हैं, हर तरफ से जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, पैसों की समस्या आ रही है, घर में बीमारियां प्रवेश कर रही हैं, घर का लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हो रहा है ना, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, कारोबार बिल्कुल चल नहीं रहा है, तो सारी तरह की समस्याएं आपके जीवन से दूर करते हैं महादेव, जो कि देवों के भी देव हैं। अब महादेव अगर किसी को आशीर्वाद दे दें और इनकी कृपा जिसको मिल जाए, उसके जीवन में कभी कोई संकट आने ही नहीं देते हैं। अब आपको बता दें कि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। कुंडली में अगर कोई दोष है, कोई वास्तु दोष है, वह भी दूर हो जाएगा और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देंगे कि जीवन में कभी कोई संकट, कोई दुख नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात, अगर काम आपका बिगड़ता है, कोई भी काम करने जाते हैं बार बार बिगड़ जाता है, तब तो यह उपाय आपको जरूर से करना चाहिए। 2 छुटकी काला तेल लेना है, 1 लोटा जल लेना है, अपने घर का ही जल लेना है। बस यह चीज ध्यान रखें, 2 छुटकी काला तिल डालेंगे और यह लोटा या जो भी पात्र आपने लिया है, अपने घर से जल जिसमें भरा है, 2 चुटकी तिल डालकर महादेव की शिवलिंग पर आपको यह जल अर्पित करना है। अब यह उपाय जो व्यक्ति पितृपक्ष में करता है, उसकी कुंडली में अगर कोई दोष है, वह दूर हो जाता है। भाग्य में दुख लिखे हैं, वो दूर हो जाते हैं। कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मनोकामना पूरी हो जाती है। पितृ भी अगर नाराज है ना, तो पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। और देवों के देव महादेव जो है ना, कभी आपके जीवन में, कभी आपके धन पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। हमेशा आपके जीवन में
आपके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आती है। आप अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं। जब इस उपाय को करते हैं, सच्ची श्रद्धा से करेंगे, तो उपाय सफल होगा और इसका चमत्कार आपको थोड़े दिनों के अंदर ही अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। तो महादेव की कृपा प्राप्त करना ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ियां भी सुख ही सुख देखती हैं। जो उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो कोशिश करें कि महादेव को प्रसन्न करें और इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करें। महादेव अपने भक्तों के जीवन में कभी कोई दुख और संकट नहीं आने देते हैं और आपके हमेशा प्रसन्न रहते हैं।